नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कुंडली परिचर्चा में यह जानेंगे कि कुंडली में माला योग या सर्प योग क्या है। माला योग को देखकर आप कैसे समझेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। तो विषय पर आने से पहले आप सभी से एक बार आग्रह है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कुंडली क्या है जो चैनल मेरा है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखकर इसका लाभ उठाएं। संभव हो तो इसे शेयर भी करें। मित्रों, माला योग एक ऐसा योग यदि वह कुंडली में है तो व्यक्ति को समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता है। व्यक्ति विद्वान तो होता ही है, विद्वता से धन भी कमाता है, समाज में उसे पद प्रतिष्ठा तो मिलती ही है। पद प्रतिष्ठा के साथ उसे सम्मान भी मिलता है, अधिकार भी मिलता है। धन तो प्राप्त करता ही है, साथ में उसे यश भी मिलता है, कृति भी मिलते हैं। माला योग के बन जाने से कुंडली में व्यक्ति के माता पिता कहीं न कहीं या तो सरकारी जॉब में होते हैं या लाभ पद पर होते हैं, या ये कहें कि माला योग के चलते इनके पिता माता उनको ज्यादा सहयोग करने वाले होते हैं। माला योग में व्यक्ति की पत्नी भी धार्मिक होती है, सुंदर होती है, कुलीन होती है तथा पत्नी जीवन में सहयोग प्रदान करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन कर्म प्रारंभ करने के साथ ही उसका भाग्य भी साथ देने लगता है, यदि माला योग कुंडली में है तो। हाँ, किसी भी योग या दुर्योग के बारे में मैं बार बार बताता हूं कि उन्हें देखने के लिए आपको 2-3 तरीका अपनाना होता है। पहला कि जो योग बन रहे हैं उसमें स्थापित होने वाले ग्रह क्या पूरे डिग्री में है। डिग्री के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है। आपको डिग्री के बारे में जानना है तो मेरे प्रीवियस के वीडियो पर जाएं और जाकर के जान सकते हैं कि कितने डिग्री के ग्रह क्या फल देते हैं। ऐसे यूँ समझें कि 12 से 18 की डिग्री जो होती है ग्रहों की, वो 100% फल देने वाले होते हैं। ठीक है, तो डिग्री को देखनी है, साथ में कुंडली के लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश में भी देखा जाता है कि ये जो योग बन रहे हैं नवमांश में उनकी स्थितियां क्या हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिंदु पर देखी जाती हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझने के लिए हमें कम से कम लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली को भी देखना चाहिए। ठीक है, हाँ, माला योग है क्या। सबसे पहले माला योग पर आते हैं। सर्प योग को मैंने अलग कर दिया है, चूंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत योग है। मतलब
एक बात मैं और बता दूं कि कुंडली में यदि योग और दुर्योग को देखना है तो पहले दुर्योग को देखें, क्योंकि कुंडली में जो दुर्योग अगर होते हैं, एक से ज़्यादा दुर्योग हैं, तो कुंडली में आने वाले योग के फल में कमी आ जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले कुंडली में आने वाले दुर्योग को देख करके उसके आने वाले फल को दूर कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देना होता है। तो चलिए सब्जेक्ट पर आते हैं, माला योग कैसे बनता है। कुंडली में टोटल जो ये भाव है, जिसको इंग्लिश में हाउस कहा गया है, यह 12 हाउस होते हैं लग्न कुंडली में। इसको भी मैं पहले बता चुका हूं अपने पहले एक वीडियो में। अरे अभी हम लोग लगभग 134 या 35वां वीडियो हमारा चल रहा है। तो प्रीवियस से बहुत सारी वीडियो हमने बनाया है, जिसको समझा जा सकता है, आपके द्वारा समझा जा सकता है। बड़ी इजी है, चूंकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो किसी भी बिंदु पर आप देखेंगे उसमें 2-3 चीज मिलेगी जो अन्य एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो बना रहे हैं उनसे डिफरेंट होगा। इसलिए कि मैं किसी भी बिंदु पर परिचर्चा करने के पहले उसको कई तरह के कई किताबों को देखने के बाद और अपने अनुभवों को मिलाने के पश्चात ही मैं आपसे कुछ कह पाता हूं। ठीक है, तो आइए हम माला योग के बारे में जानें। माला योग, ये जो 12 भाव हैं, इसमें जो केंद्र भाव होते हैं, यानी 1, 2 यानी पहला हाउस, और ये चौथा हाउस हो गया, ये 7वां और ये 10वां, इन्हें केंद्र कहा गया है। इन्हें हम केंद्र कहते हैं। ये और ये केंद्र है। इनको काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथा हाउस, 5, 6, 7 सातवां हाउस, 8, 9, 10 10वां हाउस। यानी केंद्र में जो 1, 4, 7 और 10 नंबर के घर होते हैं वो केंद्र कहलाते हैं। और जो 1, 5 और 9 जो होते हैं हाउस, 9th हाउस, ये त्रिकोण कहलाते हैं। त्रिक भाव में 6, 8, 12 को त्रिक भाव में लिया जाता है। इस तरह से है। तो हमें केंद्र को देखना है। इस केंद्र में जब भी शुभ ग्रह में कौन कौन? गुरु, शुक्र और बुध। गुरु, शुक्र और बुध, तीन घर में बैठे हों, एक साथ नहीं, तीनों 3 घर में। ये जरूरी नहीं है कि ये क्रमवत हो, यहां गुरु हो गए, यहां बुध हो गए, यहां शनि भी हो सकते हैं। यहां शनि है, यहां बुध है, यहां गुरु हो सकते हैं। यहां शुक्र है, शनि नहीं, बुध, शुक्र और गुरु, ये शुभ ग्रह है। चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा में पूर्ण चंद्रमा को भी शुभ ग्रह माना गया है। तो हमें ये जो ज्यादा शुभत्व जो पाते हैं गुरु, शुक्र और बुध, तो यहां शुक्र हो सकते हैं, यहां गुरु हो सकते हैं, यहां बुध हो सकते हैं, या यहां बुध हो सकते हैं, यहां शुक्र हो सकते हैं। यानी इन चारों भावों में कहीं भी अलग अलग ग्रह जब बैठे हो ना,
इनके साथ संयुक्त रूप से नहीं, अलग अलग अन्य कोई ग्रह ना हो, तो ये बन जाता है माला योग। और कुंडली में ऐसे योग आपको दिखाई पड़े ना, तो समझिए कि वो व्यक्ति बिना परिश्रम के शिखर पर जाने वाला होते हैं। कहीं भी उनके जीवन में व्यवधान नहीं आते हैं। व्यक्ति धार्मिक तो होता है लेकिन भाग्यशाली भी होता है। व्यक्ति की अर्धांगिनी यानी पत्नी उसके सहयोग प्रदायी होती है। माता पिता और रिश्तेदारों का भी सहयोग उससे मिलता है। आलस्य की कमी होती है और कर्मशील व्यक्ति होता है। भाग्य आगे चलता है, कर्म पीछे से चलता है, ऐसे कह सकते हैं। यह होता है माला योग। जस्ट इसके उल्टा सर्प योग है। सर्प योग में क्या होता है, इन्हीं केंद्र में जब कोई पाप ग्रह में कौन कौन आते हैं, हाँ राहु केतु को नहीं लाना इसमें, ठीक है। शनि, मंगल और सूर्य, पाप ग्रह में राहु केतु भी आते हैं। राहु केतु को नहीं लाना है, लाना किसको है, शनि, मंगल और सूर्य। जब भी मंगल, सूर्य और शनि, या यहां हो जाए शनि, यहां मंगल, यहां सूर्य, ऐसे किसी भी घर में जब भी मंगल, शनि और मंगल, शनि और सूर्य लग केंद्र में 3 घरों में यहां 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 या यहां 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 या यहां 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 या यहां 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 या यहां 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 ऐसे कहीं भी अलग अलग बैठे हैं तो बन जाता है सर्प योग। अब ये योग नहीं बनता, ये दोष हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर ऐसे आप पा जाते हैं तो समझिए जस्ट उसके विपरीत हो जाता है। व्यक्ति परिश्रम करने के बाद भी फल में उसकी कमी दिखती है। व्यक्ति की पत्नी से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती है। व्यक्ति के माता पिता उसके कार्यों में या उसके जीवन में सहयोग प्रदाता नहीं होते हैं। व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता है और गलत काम करके, बुरे संगत में रह करके अपने को नीचे गिरा लेता है। यह सर्पयोग है। दोनों समझ गए? हमको लगता है कि आप लोग को अब विशेष बताने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों योग को एक साथ इसलिए लाया कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक में शुभ ग्रह को देखना है, दूसरे में पापा ग्रह को देखना है। एक में व्यक्ति की शुभता को देखनी है, दूसरे में व्यक्ति की अशुभता को देखनी है। इसलिए मैं दोनों को एक साथ लाया। छोटा सा वीडियो था, इसको मैं बताया। हाँ, जाते जाते अगर किसी के कुंडली में सर्प योग बना है तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की महामृत्युंजय की जाप तो करनी ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो जाप करा लेनी चाहिए। और पाप का विनाश करने का कार्य मां गायत्री का है। गायत्री मंत्र को पाप नाशनी भी कहा गया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गायत्री का मंत्र का जाप करना ही चाहिए जिन्हें कुंडली में सर्पयोग बनता है।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस ऐसे ही एक नए योग और दुर्योग के साथ। तब तक के लिए हमें विश्राम, हम लोग अलग हों। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। हाथ जाते जाते मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।